हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि तल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो बिंदुओं एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन व एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू को मिलाने वाले रेखाखंड को माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बटा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी के अनुपात में विभक्त करता है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो तल है ये इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो, यदि यदि बिंदु यदि बिंदु सी जिसके निर्देशांक हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बिंदु ए जिसके निर्देशांक है एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन तथा बी जिसके निर्देशांक है एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करे। यानी बिंदु सी अंतः विभाजित कर रहा है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में? m अनुपात n में। तो यहां से देखो, जो हमारे पास में विभाजन सूत्र होता है वो क्या होता है? सी के निर्देशांक x कोमा वाई कोमा जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं m एक्स टू प्लस में n एक्स वन बट्टा में m प्लस n, m वाई टू प्लस में n वाई वन बट्टा में m प्लस n, m जेड टू प्लस में n जेड वन बट्टा में m प्लस n। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम c के निर्देशांकों को। तो यहां पर देखो, हमारे पास में प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमारे पास में देखो दो बिंदु हैं। एक बिंदु को हम एक बार के लिए क्या बोल देते हैं? P बोल देते हैं, जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1 कोमा z1। ठीक है, और दूसरा बिंदु है हमारे पास में Q जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2 कोमा z2। ठीक है, अब इनको ये जो रेखाखंड मिला रहा है, इसको ये जो तल है, देखो ये कौन सा तल है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इस प्रकार का तल है हमारे पास। ठीक है, ये किस बिंदु पर इस रेखाखंड को बांटता है? मान लेते हैं आर बिंदु पर। ठीक है, और आर बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं? आर बिंदु के निर्देशांक x3 कोमा y3 कोमा z3। और ये मान लेते हैं आर बिंदु जो है वो पी क्यू रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभक्त करता है। तो देखो, माना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो रेखाखंड PQ को लैम्डा अनुपात 1 में विभक्त करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। तो अब देखो, यहां से ये जो आर बिंदु है इसके निर्देशांक अगर हम लिखना चाहें विभाजन सूत्र से, तो x3 कोमा y3 कोमा z3 का मान क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखो क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बट्टा में m प्लस n। तो m का मान है लैम्डा, तो लैम्डा x2 प्लस में n x1 यानी कि 1 गुणा में x1, तो यहाँ पे x1 आ गया, बट्टा में m प्लस n यानी कि लैम्डा प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा y2 प्लस में y1 बट्टा में लैम्डा प्लस 1, और क्या आ जाएगा, लैम्डा z2 प्लस में z1 बट्टा में लैम्डा प्लस 1। ये आ गए। तो आर बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे पास में विभाजन सूत्र से। अब देखो, आर बिंदु जो है इस तल पर भी है। ठीक है, तो देखो बिंदु आर x3 y3 z3 तल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो पर है। तो यह इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहां पर देखो, तल के समीकरण में हम बिंदु आर के निर्देशांक रखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में,
ax3 प्लस by3 प्लस में cz3 प्लस d बराबर में 0। और x3 y3 और z3 के मान रख सकते हैं हम यहाँ से, जो हमने विभाजन सूत्र से निकाले हैं। तो देखो मान रखते हैं तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, a गुणा में x3 का मान कितना है लैम्डा x2 प्लस में x1 बट्टा में लैम्डा प्लस 1, b गुणा y3 का मान कितना है लैम्डा y2 प्लस में y1 बट्टा में लैम्डा प्लस 1 प्लस में c गुणा में लैम्डा z2 प्लस में z1 बट्टा में लैम्डा प्लस 1 प्लस में d बराबर में 0। तो यहाँ से देखो अब लैम्डा प्लस 1 का लैसे लेते हैं और वह 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा, और a को अंदर गुणा कर लेते हैं तो a लैम्डा x2 प्लस में a x1 प्लस में b लैम्डा y2 प्लस में b y1 प्लस में c लैम्डा z2 प्लस में c z1 प्लस में देखो d जो है वो लैम्डा प्लस 1 से गुणा होगा, यहाँ से लैसा लेंगे तब तो क्या बन जाएगा हमारे पास d लैम्डा प्लस में d आ जाएगा और बराबर में है 0। तो अब देखो जिन पदों में से लैम्डा उभयनिष्ठ आ रहा है उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो लैम्डा तो उभयनिष्ठ हो गया, ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 प्लस में d आ गया, और बचे हुए पदों को यहाँ पे माइनस में भेज देते हैं। तो माइनस का ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d, ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d बट्टा में ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 प्लस में d। और हम ध्यान से देखेंगे तो यही हमें सिद्ध भी करना था, अनुपात। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारे पास में अनुपात क्या आ गया, अनुपात ये आ गया माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बट्टा में ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस में d। ठीक है, और यही जो है यहाँ पर अनुपात में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही जो है हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।